पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाला बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों की निर्यात तैयारियों के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें है 22वां। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार निम्न में से किस बैंक के निजीकरण की तैयारी कर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिया है, आईडीबीआई इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है चमड़ा उद्योग के लिए स्केल नामक ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और किस देश के बीच 8 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए किसे महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूथ ओजेकी को। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया रूथ ओजेकी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च जानवरों के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? एनकोवैक्स किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? क्वेश्चन एक बार और आप लोग अच्छे से देख लें। जानवरों द्वारा लॉन्च किया गया पहला कोरोना वैक्सीन जो एनकोवैक्स है वो किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के जतींद्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये संबंधित है रामकृष्ण मिशन से, जतींद्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, गुरनार मिर्डल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा संबंधित है, किससे संबंधित है? गुरनार मिर्डल द्वारा जो लिखित पुस्तक है एशियन ड्रामा, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 13, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो यह है नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई दानापुर में। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था? तो शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 20, बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है गांधी सदन। क्वेश्चन नंबर 21, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है कहाँ हुई थी? तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क को जो है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वाइट वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? सॉरी, वाइट नहीं है, ये व्हाट है। व्हाट वेंट रॉन्ग किसकी रचना है? तो ये रचना है ऑप्शन बी किरण बेदी की। क्वेश्चन नंबर 24, यूटीआई बैंक का नया नाम है? यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम है वो है एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ है अदृश्य निर्यात का? तो इसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। ये जो अनुच्छेद है ये संसद को राज्य सूची के संबंध में जो है कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो आसान प्रश्न है, सबसे बन गया होगा ये प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी
न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है तब जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको में। क्वेश्चन 34, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु? तो ये क्वेश्चन का उत्तर भी सबसे बन गया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेह। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र जोन 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नरोरा, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में त्योहार मानती है? तो ये है थारू जनजाति। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 38, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर है भारत की? तो यह है 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये एक जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो ये कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 43, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कालपी में। क्वेश्चन 44, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन नंबर 45, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मीरन, जो कि मीर जाफर का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 47, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो कौन सा राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 49, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, क्या कहलाता था?
तो ये कहलाता था आरिजे मुमालिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा था ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर सबसे आसानी से बन गया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 54, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो यह है जीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो ये कहलाता है गोशमीर रेशम। क्वेश्चन नंबर 57, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। क्वेश्चन नंबर 58, बांस है, तो बांस क्या है? वृक्ष, झाड़ी, मूलांग या घास? तो ये एक घास है। क्वेश्चन 59, एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के दिल में टोटल 3 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, घाव को भरने में सहायक विटामिन है? तो यह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो जड़ों का कार्य प्रकाश संश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन 62, रानीखेत बीमारी संबंधित है? तो ये संबंधित है मुर्गियों से। क्वेश्चन 63, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समान त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस है? तो टच स्क्रीन ये जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स। क्वेश्चन नंबर 66, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 67, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है।
क्वेश्चन नंबर 69, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सबसे बन गया है, तो ये पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 70, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 73, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं, यानी आपको 3 प्राइमरी कलर बताने हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है लाल, हरा तथा नीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, गुरुत्वीय विभव का मान होता है, तो ये होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आज के क्लास का 75 नंबर का और जो हमारा अंतिम प्रश्न है ये है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गैस इंजन की खोज किसने की थी।